प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के 11 साल के कार्यकाल में मंगलवार को छठवीं बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। यहां वो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम में शामिल होने के बाद शाम को ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती समारोह और शाम की आरती में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पीएम के इस दौरे में सियासी भाषा में समझे तो पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जहां समागम हो रहा है तो वहां से पंजाब की सीमा महज 70 किलोमीटर दूर है, यानी हरियाणा से पंजाब को साधने की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए हरियाणा सचमुच खास है। वो कहते भी हैं कि जब मैं हरियाणा का प्रदेश प्रभारी था तो मैं और मनोहर लाल हम दोनों मोटरसाइकिल पर बीजेपी का गांव-गांव शहर-शहर प्रचार करने जाते थे। एक बात ये भी सच है, कभी-कभी ये दोनों बाकी जगहों के अलावा कैथल के 11 रुद्री शिव मंदिर के कमरे में रात्रि विश्राम करते थे। आज वक्त देखिए, मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री और मनोहर लाल 2 बार सीएम रहने के बाद मोदी कैबिनेट के वजनदार मंत्री। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर मंगलवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। यहां वो 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ज्योतिसर में महाभारत पर आधारित 206 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र का उद्घाटन, 4 बजे पास ही श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे जैसा प्रभाव देने वाले 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस समागम में शामिल होना, शाम को 5 बजे गीता जयंती समारोह में ब्रह्म सरोवर की आरती में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद अंबाला चले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और हम सभी उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 1 साल पूरा होने के शुरू में सोनीपत आना था, पर किन्हीं कारणों से ये दौरा स्थगित हो गया था। अब वो इस मौके पर आ रहे हैं। दरअसल पीएम का ये दौरा अध्यात्म के साथ साथ सियासती भी है। बीजेपी पीएम को आगे रखकर हरियाणा से पंजाब को साधना चाहती है, क्योंकि पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब महज 14-15 महीने ही बचे हैं। पिछले 13 महीनों में पहले अक्टूबर में हरियाणा, 2 महीने बाद महाराष्ट्र, इसके कुछ महीने बाद दिल्ली और हाल ही में बिहार में सरकार बनाने के बाद अब चलो पंजाब, पहुंचो पंजाब, यानी बीजेपी ने मिशन पंजाब की गोटियां भी बिठानी शुरू कर दी हैं। संगठन से लेकर सरकार तक अंदर खाते तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर भारत में देख लें तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चल रही है, बाकी चारों ओर बीजेपी की सरकारें, यानी बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। गुरु तेग बहादुर और महाभारत भूमि कुरुक्षेत्र में जहां मंगलवार को मोदी के कार्यक्रम हैं। यह सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। यानी हरियाणा से पंजाब को साधने की पूरी तैयारी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।